अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं आपका दोस्त अवैस मुख्तार। आप देख रहे हैं अवैस मुख्तार रिएक्शन चैनल। आज हम बहुत ही प्यारी और अच्छी वीडियो के साथ पेश हुए हैं। पाकिस्तान के टैलेंटेड जो बच्चे हैं, जो भाई हैं, अरशद अरशद भाई, बहुत ही अच्छी मेहनत की है उन्होंने। उनकी एक बेटी का नाम है माशाल्लाह ज़ैनब है, एक दुआ है, और मोहम्मद कासिम है बेटे का नाम। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उनको लाजमी से जाकर सपोर्ट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं अभी हम आपके साथ। मुसलमान के घर बेटा हुआ, उसके दाएं कान में अजान कही गई और बाएं कान में अकामत। किसी नेक बंदे की गुड़ती दी और 7वें दिन उसके खतने किए। पहला कलमा उसे याद करवाया। सुरमा, तेल, मिसवाक, खुशबू, इन चीज़ों की उसे आदत डाली। वुज़ू करना, कुरान पढ़ना, हदीस की उसे अहमियत बताई। बाप ने उसे यकीन दिलाया, मैं ही तेरा दोस्त हूँ बेटा। 7 साल का हुआ तो उसे नमाज पढ़ने की तलकीन की। फिर 10 साल की उम्र में उसे नमाज की गफलत से डांटा भी, हाफिज बनाया। माशाल्लाह, यही बात होती है जो एक वालिदैन का काम होता है। बच्चों को शुरू से लेकर जो मतलब जवानी तक होता है ना, उनको संभालना होता है, कौन कौन से काम करने कौन से नहीं। यार बहुत ही अच्छा पैगाम दिया भाई अरशद भाई ने। फ़ैन हो गए हैं भाई के हम। कमेंट चेक करते हैं अभी भाई के। आई एम हिंदू बट आई रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। ओके भाई, ओके। काश अल्लाह के करम से हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी है। माशाल्लाह, बहुत कमाल किया, टैलेंटेड भाई हैं। दोपहर का टाइम था, ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे दुआ और मोहम्मद सोए हुए थे। हमने कहीं जाना था, ज़ैनब को बता के हम चले गए। ज़ैनब जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लाइट भी चली गई। लाइट गई तो बच्चे उठ गए। उठते ही ज़ैनब से पूछा, मामा पापा किधर हैं? ज़ैनब ने बताया वो बाज़ार गए हैं। बच्चों को भूख लगी थी। ज़ैनब ने कहा चलो खाना बनाते हैं। ज़ैनब ने आटा गूंदा, रोटियां पकाईं। दुआ ने प्याज काटा, चटनी कूटी। मोहम्मद आले से देसी अंडे ले आया। ज़ैनब ने आमलेट बनाया। दुआ और मोहम्मद ने दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठ के। ज़ैनब एक निवाला दुआ को खिलाती, एक निवाला मोहम्मद को और एक निवाला खुद खाती। और ये सारा मंजर उनकी दादी देख रही थी। मैं घर में आया तो अम्मा जान कहने लगी, बेटा तुम सच कहते थे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है और घर में बच्चों की तरबियत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यार क्या बात कह दी है कि स्कूलों में जो सिर्फ तालीम होती है, जो तरबियत होती है, वो भाई साहब घर से ही होती है। वालिदैन ही कराते हैं, माँ बाप ही कराते हैं अच्छी तरबियत। तो मेरा भी यही पैगाम है कि अपने बच्चों को लाजमी टाइम दिया करें। ये नहीं कि मोबाइल में लगे रहते हैं, ये देख लिया, ये देख लिया, कभी टीवी देख लिया। बच्चों के साथ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए बच्चों के साथ। यही काम है हमारा। वैसे तो मैं ड्यूटी से शाम को घर आता था, लेकिन आज दोपहर को ही आ गया। देखा तो ज़ैनब कपड़े धो रही थी, मोहम्मद मुर्गियों को दाना खिला रहा था और दुआ घर में झाड़ू लगा रही थी। मैंने बच्चों को आवाज़ दी, उनकी तो जैसे ईद हो गई। आवाज़ सुनते ही मुझे जल्दी से मिलने के लिए आए। मैंने ज़ैनब से कहा, बेटा बड़ी भूख लगी है। उसने मुझे किताब देते हुए कहा, पापा आप इसका मुतालिया करें, इतनी देर में हम आपके लिए खाना बना के लाते हैं। ज़ैनब ने आटा गूंदना शुरू किया। मोहम्मद धनिया और पुदीना लेने चला गया। दुआ बर्तन धोने लगी। मैं किताब में ये हदीस पढ़ रहा था, वक़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सला, के नमाज हमारे हजूर की आंखों की ठंडक है। मैंने नमाज शुरू कर दी। उधर ज़ैनब रोटियां पका रही थी, मोहम्मद चटनी कूट रहा था, दुआ सलाद बना रही थी। मैंने सलाम फेरा और दुआ मांगी, या अल्लाह हम सब की औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। इतनी देर में बच्चे खाना लेके आए। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। बहुत अच्छा पैगाम है यार, सुभान अल्लाह। एक दिन हमारे घर में मेहमान आ गए और मामा पापा घर में नहीं थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खाना बनाना तो आता था। मोहम्मद भाई ने मेहमानों को पानी पिलाया। मैं और दुआ किचन में चले गए। मैंने कहा कि मेहमानों के लिए क्या बनाए। दुआ ने कहा कि ये बात तो मेहमानों से पूछनी चाहिए। मेहमान कहने लगे कि खाना तो हम खा के आए हैं। मैंने कहा चलिए चाय बना लेते हैं। मोहम्मद भाई दुकान से बिस्किट लेने चला गया। दुआ और मैं चाय बनाने लग गए। जब तक मोहम्मद बिस्किट लेके आया, चाय भी तैयार हो गई। इतनी देर में मामा पापा भी आ गए। फिर सब ने मिलके चाय पी। क्या बात यार, कमाल का यार, कमाल है भाई साहब। सहरी के बाद हम सो जाते हैं और ये मेरी बेटी ज़ैनब है जो हर रोज़ मुझे ऐसे ही जगाती है, क्योंकि मैंने ड्यूटी पे जाना होता है और इसने स्कूल। हाँ, रंग की काली ज़रूर है लेकिन दिल की नहीं। मुझसे इतना
प्यार करती है कि मैं इसे तैयार करता हूँ तो ये मुझे तैयार करती है। फिर मैं इसे स्कूल छोड़कर शहर चला जाता हूँ। शाम को लौटता हूँ तो छत पे चढ़ के देख रही होती है पापा आया कि नहीं। आता हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरी बेटी ज़ैनब मिलती है। फिर मेरा बोझ उठाती है, फिर कहती है पापा आपने रोज़ा रखा था, थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लें और लेट जाएं। लेटता हूँ तो कभी हाथ दबाती है, कभी पाँव दबाती है, कभी सर दबाती है। फिर दुआएं मांगती है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इफ्तारी का वक्त होता है तो खाना खुद लगाती है, फिर मुझे बताती है पापा रोज़ा इफ्तार हो गया। फिर मैं इसे दिल से दुआएं देता हूँ कि या अल्लाह मेरी बेटी के यार सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा ये जवाब मेरा दिया। बेटा मोहम्मद है और ये मेरी बेटी ज़ैनब। सुबह नाश्ता करके मैं ड्यूटी पे जाने लगता हूँ तो दोनों मुझे कहते हैं पापा जी आते हुए कुछ ले आना। तो मैं जो भी लेके आता बेटे को पकड़ा देता और बेटी से कहता कि मिल बांट के खा लेना, लेकिन बेटी अपने हाथों से सब कुछ भाई को खिला देती। मेरी आदत थी, मैं नाम नहीं लेता था। भूख लगती तो कहता बच्चों खाना ले आओ, तो बेटी मेरी खाना ले आती। प्यास लगती तो कहता बच्चों पानी ले आओ, तो बेटी मेरी पानी ले आती। मुझे ख्याल आया आखिर मेरी आवाज़ बेटा भी तो सुनता है, वो क्यों नहीं आता। तो बेगम ने बताया आपकी बेटी मना करती है, कहती है भाई तुमने तो हमेशा पापा के पास रहना है, लेकिन मैंने नहीं, इसलिए मुझे उनकी खिदमत करने दो। बस उस दिन से मैं कमाल जो है भी यार। लेके आता हूँ अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाता हूँ। बेशक बेटे अच्छे होते हैं लेकिन बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। कमाल यार। सुबह उठने के बाद हम सबसे पहला काम मिसवाक, फिर वज़ू, फिर नमाज, दुआ, तस्बीह और तिलावत करते हैं। फिर बेगम नाश्ता बनाने लग जाती है और मैं बच्चों को सपारा पढ़ाता हूँ और नाश्ता करने के बाद बच्चे होमवर्क लिखते हैं। मैं बहुत ही यार कमाल ये की यार मोहम्मद भाई है वीडियो। मेरा छोटा जबरदस्त। बेटा, बड़ा शरारती बच्चा है। के साथ पढ़ता है, ट्यूशन उनके साथ जाता है, घर में दाखिल होते ही पहले सलाम करता है। मुझे लगता है मेरा बेटा आलिम बनेगा इंशाअल्लाह। ये मोहम्मद है मेरा छोटा बेटा, बड़ा शरारती बच्चा है। मुंह धोता है तो सारे कपड़े भिगो लेता है। खाना खाता है तो फीडर की जान नहीं छोड़ता। खांसी लगी है लेकिन रोटी घी वाली मांगता है। पढ़ता है तो बड़े सवाल करता है। खेलता है तो बार बार गिरता है। चोट लगती है तो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। कपड़े गंदे करने में बड़ा उस्ताद आदमी है। बर्तन मांजने हों, कपड़े धोने हों, सफाइयाँ करनी हों, हर काम में टांग अड़ाता है। क्या बात। बहनों से बड़ा प्यार करता है। बहनों को कंघी करता है, हाथों पे मेहंदी लगाता है। अकेले चीज़ नहीं खाता। नमाज उनके साथ पढ़ता है, ट्यूशन उनके साथ जाता है। घर में दाखिल होते ही पहले सलाम करता है। मुझे लगता है मेरा क्या बेटा बात, आलिम जबरदस्त। बनेगा इंशाअल्लाह। खिदमत में माँ के 3 हिस्से हैं, इसलिए मैं अपनी माँ का खाना खुद पकाता हूँ। माँ को खाना खुद खिलाता हूँ। माँ के बर्तन साफ करता हूँ। माँ के माँ बाप की कपड़े खिदमत धोता भाई आदमी हूँ। करनी माँ के सर में तेल लगाता हूँ, फिर कंघी भी करता हूँ। माँ के पाँव धोता हूँ, फिर नाखून काटता हूँ। माँ का बिस्तर खुद लगाता हूँ। मैं अपनी माँ के पाँव भी दबाता हूँ। माँ जब भी कहती है बेटा अरशद, उसी वक्त कहता हूँ लब्बैक अम्मा जी। मेरी कामयाबी का राज मेरी मेहनत नहीं है, माँ की खिदमत है, माँ की दुआएं हैं। क्या बात किया, बहुत एक जबरदस्त भाई लड़की जान। बर्तन में तेल अच्छी लेके बातें जा हैं, रही बहुत ही थी कि कमाल वो की अच्छी बर्तन बातें। उसके हाथ से गिर गया और सारे का सारा तेल जमीन के अंदर चला गया। लड़की बड़ी परेशान हुई, जल्दी से गई और मस्जिद से इमाम साहब को बुला लाई। कहने लगी इमाम साहब यहाँ इस जमीन पर कोड़ा मारिए और इससे कहिए कि मेरा तेल मुझे वापस कर दे। इमाम साहब कहने लगे कि बेटी इस तेल को तो अब कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह के। लड़की कहने लगी इमाम साहब आप तो हमें वाकया सुनाते हैं हजरत उमर वाला कि जब वो हुक्मरान थे। इमाम साहब कहने लगे कि बेटी वो तो अल्लाह के खास बंदे थे। लड़की कहने लगी इमाम साहब क्या हमारे हुक्मरानों में कोई भी अल्लाह का खास बंदा नहीं जो इस जमीन पर कोड़ा मारे ताकि ये जमीन मुझे मेरा तेल वापस कर दे। इस पर इमाम साहब खामोश रहे और वो लड़की ये कहती हुई वहां से चली गई कि ऐ अल्लाह हमें हजरत उमर जैसा हुक्मरान अता फरमा। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो भाई। अरशद ने यार बहुत ही कमाल की अभी चंद वीडियो देखी हैं, कुछ
7-8 वीडियो देखी हैं माशाल्लाह। हर वीडियो में ना जो इनका जो पैगाम है वो इस्लामी पैगाम है, जो कि बच्चों के बारे में है कि कैसे अपनी बेटियों को तरबियत दें, बच्चों को तरबियत दें, घर में कौन कौन से इनको काम कहें और इनकी तरबियत कैसे करें। यार बहुत ही कमाल की बातें बताई हैं, इस्लामिक टचिंग भी साथ की है और दुनियावी टचिंग भी साथ की है। बहुत ही मज़ा आया यार वीडियो देख के। तो अल्लाह पाक इनको अजर अजीम दे और इनके कारोबार में और उनकी औलाद में रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ सब भाई अरशद भाई को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इनके चैनल को लाजमी से सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।